हेलो फ्रेंड्स, आई रघुनंदन बोकारे वेलकम यू टू वैली शास्त्र। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो। जैसे हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि कवर्ड बॉन्ड्स आर नॉट द अल्टरनेटिव्स टू बैंक एफडी। आज हम देखने वाले हैं कि रियल अल्टरनेटिव्स कौन से होते हैं आपकी बैंक एफडीज के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड, देन वी विल डिस्कस पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट्स। थर्ड अल्टरनेटिव्स एफडी का है एफडीज। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो ये होती है कारपोरेट एफडीज। इसके सारे फीचर्स हम देखेंगे एट नंबर 3 एंड फाइनली वी विल डिस्कस नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट। सबसे पहला फीचर एज द नेम सजेस्ट्स ये है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। अब फ्लोटिंग रेट यानी क्या, तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो डिपेंड करता है आपके नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट पे, वो उसका बेस रेट कंसिडर होता है। तो आज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का बेस रेट जो है वो है 6.80%। उसके ऊपर 0.35% आपको एक्स्ट्रा इसमें मिलता है। दैट इज़ वाई इसका जो करंट रेट आ जाता है वो है 7.15%। ये हर 6 महीने में रीसेट होता है, यानी ये हर 6 महीने में बदल सकता है। गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि यही कंटिन्यू करना है या इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। सो दैट साइकिल इज ऑफ एवरी 6 मंथ्स। और आपको इंटरेस्ट है वो भी हर 6 मंथ्स में मिल जाता है, यानी साल में 2 बार आपको इसमें इंटरेस्ट मिलता है। अब साल में 2 बार 7.15% नहीं मिलता, साल में 2 बार आपको आधा आधा इंटरेस्ट मिलता है। जो उसका करंट रेट चल रहा है उसका आधा आपको मिल जाता है। इसकी जो मैच्योरिटी होती है वो होती है 7 साल की, यानी 7 साल के लिए आपको इसमें पैसा लॉक इन करके रखना पड़ता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो आप 1000 रुपीज से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये इशू कौन करता है, तो ये इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो एक गवर्नमेंट एंटिटी है, जैसे आप सबको पता ही है। इसकी अगर टैक्स ट्रीटमेंट की बात करें तो ये एक फुल्ली टैक्सेबल बॉन्ड है, यानी इसमें जो कोई आपको इंटरेस्ट आने वाला है उस इंटरेस्ट पर आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है इफ यू फॉल इन दैट टैक्स ब्रैकेट। अगर इसका रिस्क प्रोफाइल है देखें तो इसका रिस्क प्रोफाइल तो वर्चुअली रिस्क फ्री हो जाता है, क्योंकि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया हुआ बॉन्ड है। तो इसमें क्रेडिट रिस्क बहुत कम होता है। दैट इज वाई आई से दिस इज वर्चुअली रिस्क फ्री। फाइनली ये किन के लिए सुटेबल है, तो अगर आपको एक मीडियम टर्म यानी 7 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। यहाँ इंटरेस्ट अच्छा खासा मिल जाता है आपको। आल्सो आप जितना अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करते हैं उसके अगेंस्ट आप लोन उठा सकते हैं। ये बॉन्ड्स एज अ कोलैटरल आप रख सकते हैं और आप लोन ले सकते हैं, विच इज ऑल्सो एन एडेड एडवांटेज। देखिए, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट्स में भी आपको जो रिटर्न्स होते हैं वो बेटर देन एफडी मिलते हैं। अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 6.7% का यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है। आल्सो अगर आप 5 साल से कम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हो जाएगा, बट एनी टाइम ये आपकी एफडी से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न आपको ज़रूर दे देगा। इनकी जो मैच्योरिटी होती है वो होती है 1 साल से लेके 5 साल तक, या कभी कभार उससे ज़्यादा मैच्योरिटी वाले भी फिक्स रेट डिपॉजिट आपको मिल जाते हैं। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होता है वो होता है 200 रुपीज़ का। इशुइंग इंस्टीट्यूशन कौन सा है, वो है इंडिया पोस्ट। इसमें देखिए, अगर आपको टैक्स रिलीफ चाहिए तो इसमें आपको 80C में टैक्स रिलीफ मिलता है, यानी जो आपका 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं टैक्स बचाने के लिए, उसमें इसे भी कंसिडर किया जाता है। अगेन दिस इज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इंडिया पोस्ट ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। दैट इज वाई ये भी वर्चुअली रिस्क फ्री हो जाते हैं। अब सुटेबिलिटी किस किस के लिए है, तो ये एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है शॉर्ट एंड मीडियम टर्म के लिए। आल्सो यहाँ पर एग्जिट अलाउ किया जाता है बिफोर मैच्योरिटी एज वेल, यानी अगर आपने 5 साल के लिए फिक्स रेट डिपॉजिट लिया है तो 5 साल से पहले भी आप पैसा आपका निकाल सकते हैं, थोड़ा पेनल्टी पे करना पड़ता है। यहां पर भी आपके रिटर्न्स जो होते हैं वो बैंक एफडीज से बेटर होते हैं। करंट अगर आप देखना चाहें तो 5.7% पर एनम से लेके 8.25% पर एनम तक की कारपोरेट एफडीज एट दिस मोमेंट मार्केट में अवेलेबल है। इनकी मैच्योरिटी 1 ईयर से 5 ईयर तक लेके कुछ भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द कंपनी। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी कोई फिक्स नहीं होता है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी ये बदल सकता है। इशुइंग इंस्टीट्यूशन यहाँ पर कौन सी आ जाती है, बिकॉज ये कारपोरेट एफडीज है तो ये प्राइवेट कंपनीज इशू करती है, विच इज़ वाई इनकी
मैच्योरिटी भी वेरिएबल होती है और इनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी वेरिएबल होता है। जिस कंपनी को जैसे पैसे की ज़रूरत पड़े वैसे वो ये एफडीज इशू करते हैं। टैक्स ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। एटीसी में आपको इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। अब रिस्क प्रोफाइल की अगर बात करें तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक बिकॉज दिस इज नॉट इशूड बाय अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। यहां पर आपका जो रिस्क होता है वो प्रीवियस टू इंस्ट्रूमेंट से हायर होता है। दैट इज वाई हायर रिस्क, तो हायर रिटर्न आपको मिल रहा है। अब ये किसके लिए सुटेबल है? तो अगर आप थोड़ा हायर रिस्क वाले इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये डेफिनेटली सुटेबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। वैसे ही आपके फिक्स इनकम पोर्टफोलियो का आई थिंक एक छोटा पोर्शन आप कारपोरेट एफडीज में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटर्न भी हायर मिल जाएगा और डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाएगा। इसका फीचर क्या है? यहाँ पर भी आपको एफडीज से बेटर रिटर्न्स मिलते हैं। इसका करंट रेट चल रहा है 6.8%, जैसे मैंने हमारे फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में आपको बताया था, क्योंकि फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स इन पे ही डिपेंडेंट होते हैं। सो बेस रेट इन्हीं का लेते हैं। इनकी मैच्योरिटी होती है 5 साल और मैच्योरिटी से पहले आप ये पैसा नहीं निकाल सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ भी 1000 रुपीज से चालू हो जाता है। इशूइंग इंस्टीट्यूशन अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है। यहाँ पर टैक्स ट्रीटमेंट की बात की जाए तो आपके फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स और इसमें ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। अंडर एटीसी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इज कंसिडर्ड एज अ टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट, तो आपको टैक्स रिलीफ मिल जाता है जो आपको फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में नहीं मिलता। अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है तो दिस इज ऑल्सो वर्चुअली रिस्क फ्री। फाइनली ये किसके लिए सुटेबल है? दिस इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट फॉर मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट। भाई 5 साल के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करके रखना है तो आप इसमें इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं। ऑल्सो जस्ट लाइक आपके फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, इसके अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हैं, तो ये भी एक कोलैटरल कंसिडर किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। दोस्तों उम्मीद है अब आपको कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स पता चल गए होंगे विच आर द रियल अल्टरनेटिव्स टू बैंक एफडीज और आप उनमें इन्वेस्ट करना कंसिडर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो गिव इट अ लाइक, हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं अगर आपके कोई क्वेश्चंस है। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप इन्वेस्टिंग। बाय बाय।